हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारत के इतिहास का एक ऐसा युद्ध जिसने भारत का इतिहास बदल दिया, या यूँ कहें कि भारत का इतिहास बना दिया। एक ऐसा युद्ध जिसमें भाई भाई, गुरु शिष्य सभी एक दूसरे के साथ युद्ध करते रहे और एक दूसरे का खून बहाया। वह युद्ध महाभारत के नाम से जाना जाता है और हम सभी जानते हैं। परंतु आप सभी जानते हैं कि महाभारत के इस भीषण युद्ध का असली कारण क्या था? यदि आप कहेंगे द्रौपदी, तो नहीं। महाभारत के इस भीषण युद्ध जिसमें खून की होली खेली गई, उसका कारण द्रौपदी नहीं, बल्कि वो प्रतिज्ञा थी जो देवव्रत के द्वारा अपने पिता के मुँह में आकर ली गई थी। वह प्रतिज्ञा जिसने देवव्रत को भीष्म बना दिया। देवव्रत ने अपने पिता के मुँह में उनके सुख के लिए जो दासराज के सामने प्रतिज्ञा ली थी, वही प्रतिज्ञा महाभारत के युद्ध का कारण बनी। यही नहीं, द्रौपदी के अपमान और वस्त्रहरण का कारण भी वही प्रतिज्ञा थी। यदि भीष्म प्रतिज्ञाबद्ध नहीं होते तो उनके रहते द्रौपदी के साथ अत्याचार उस भरी सभा में नहीं हो सकता था, ना ही द्रौपदी को उस सभा में लाया जा सकता था, क्योंकि भीष्म प्रतिज्ञा के चलते विवश थे। उन्होंने माता सत्यवती के लिए अपने पिता के सामने और दासराज के सामने यह शपथ ली थी कि वो आजीवन विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि दासराज की जो शर्त थी वो ये थी कि सत्यवती के पुत्र ही राजा बने, उनके पुत्र या उनके पुत्रों के पुत्र कभी आगे चलकर राज्य सिंहासन के लिए मांग ना करें। इसलिए भीष्म ने वह प्रतिज्ञा ली कि वो आजीवन विवाह नहीं करेंगे, ताकि ना उनके पुत्र होंगे, ना राज्य में हिस्सा मांगा जाएगा। वे आजीवन न विवाह किए और ब्रह्मचर्य का पालन किए, तथा साथ ही उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा ली कि जो हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान रहेगा, वे उसमें अपने पिता की छवि देखेंगे और पिता के समान उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। वो किसी भी स्थिति में राज्य सिंहासन पर विराजमान उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं जाएंगे। और यही कारण था कि द्रौपदी के वस्त्र हरण होते समय भी वो अपनी प्रतिज्ञा के चलते विवश रहे। यही नहीं, वही प्रतिज्ञा जो महाभारत के भीषण युद्ध का कारण बनी, द्रौपदी के अपमान का कारण बनी, वही प्रतिज्ञा भीष्म पितामह के मृत्यु का भी कारण बनी। क्योंकि जब भीष्म पितामह काशी की राजकुमारियों अम्बा, अम्बालिका और अंबिका को अपने भाइयों के लिए हरण करके लाए थे, तब अम्बा जो थी, अम्बा शाल्व नरेश से प्रेम करती थीं और उन्होंने विचित्रवीर और चित्रांगद को वरमाला पहनाने से मना कर दिया, क्योंकि वो किसी और से प्रेम करती थी। भीष्म ने जब यह जाना तो उन्होंने अम्बा को शाल्व नरेश के पास ससम्मान भेज दिया, परंतु शाल्व नरेश ने अपने अपमान को ना होते हुए देख उन्हें अम्बा को वापस भीष्म के पास भेज दिया। अम्बा का अपमान शाल्व नरेश ने किया और भीष्म ने किया, क्योंकि भीष्म ने जब उनको स्वीकार नहीं किया तो अम्बा ने फिर प्रतिज्ञा ली कि वो किसी भी जन्म में, आगे के जन्मों में भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। और महाभारत के युद्ध के समय जब अम्बा शिखंडी के रूप में भीष्म के सामने आई, तब उन्होंने अपने शस्त्र उसके सामने रख दिए और उसी समय अर्जुन ने उन पर बाणों से प्रहार कर दिया, जिसके कारण भीष्म की मृत्यु हुई। तो महाभारत के युद्ध का जो कारण थी वह देवव्रत अर्थात भीष्म की वही प्रतिज्ञा थी, जिसने भारत के इतिहास को एक ऐसा युद्ध दिया जो न कभी पहले हुआ था, ना कभी होगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे इसी तरीके से बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।